नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट बाजार से रिलेट करते हुए और आज के दिन की प्लानिंग और खास बात क्या हुई है आज के दिन। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बाजार की क्लोजिंग की, 23,985 के करीब की क्लोजिंग है, 0.044% के करीब की गिरावट। इसको अगर हम पॉइंट्स में देखें तो लगभग 10 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन बिटवीन अगर पूरे बाजार को आपने क्लोज तरीके से मॉनिटर किया होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको बाजार में आज के दिन वॉलिटिलिटी देखने को मिली होगी। और सिर्फ बातें वॉलिटिलिटी तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो दोस्तों जितने भी कैटेगरी वाले स्टॉक्स हैं, चाहे मिड कैप की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले लार्ज कैप की, या फिर चाहे बात कर ले स्मॉल कैप की, हर एक पोजीशंस में आपको आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग लाल निशान देखने को मिला। चाहे माइनर ही क्यों ना हो, चाहे 1% या 1.5% का ही क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन पूरा का पूरा बाजार लाल निशान पे था। और सिग्निफिकेंटली अगर बात करें तो यहाँ पे आज के दिन कह सकते हैं बियर वाले को अच्छा खासा मौका मिला है बाजार में गिरावट कह सकते हैं चीज़ों को दिखाने का। इसके साथ रीज़न क्या है ये अपडेट देखना है, और ये रीज़न कितना ज़्यादा वैलिड है और ये रीज़न का असर कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं उस बिहाफ पर अगर हम बात करें तो आज के दिन का जो बाजार की गिरावट थी इसके पीछे का रीज़न एक अलग फॉर्म में नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर इन रीजन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मेन लीडिंग रीजन जो है वो आप देख सकते हैं यहां पे आपको देखने को मिलेगा, शार्प सेल ऑफ इन द ग्लोबल एआई लिंक स्टॉक फॉर साइन ऑफ अ पोटेंशियल शिफ्ट इन द सेंटिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है ये तो हमें पता लग गया कि बेसिकली अगर हम किसी चीज को कवर करें और किसी चीज को अगर फाइंड आउट करें तो दोस्तों एक कनेक्शन तो हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम एक कनेक्शन की अगर बात करें तो इसका कनेक्शन कहां क्रिएट होता है, तो दोस्तों वो मेन रीजन है आपके सामने देख सकते हैं एआई। अब अगर इस एआई को अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां से कनेक्ट करता है ऑल्टरनेट के रूप में और एक बड़ा बिजनेस, और उस बड़े बिजनेस की अगर बात करें तो वो है सेमीकंडक्टर, या फिर इजी लैंग्वेज में अगर बोलना है तो वो कहते हैं इसको चिप। अब इस चिप की अगर बात करें तो यहां पे ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों बात तो ये जो प्रेशर है ग्लोबल लेवल से डाइवर्ट होता हुआ नजर आया है जिसने पूरे एंटायर मार्केट को इफेक्ट किया है। अब इस चीज को अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे हमें चीजें क्लियर समझ में आएंगी। लेवल पे अगर बात करें इंटरनेशनल पे तो देख सकते हैं ASML, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हाइंस, इन कंपनीज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे गिरावट बहुत बड़ी दर्ज की है। क्योंकि इंडिया के लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है एआई को लेके या सेमीकंडक्टर को लेके, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ एआई भी कनेक्ट होगा, इसके साथ डेटा कनेक्शन भी कनेक्ट होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो ऑलरेडी जो कंपनियां या जो कंट्री इस चीज़ पे ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं उन पर ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है, और ये प्रेशर ग्लोबल लेवल पर दोस्तों मार्केट पे हमें देखने को मिला है। और यहाँ तो हमने अभी तक इंडिया की बात करी है, लेकिन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आज के दिन यूएस मार्केट में भी जितने भी चिप्स रिलेटेड या फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनियाँ होंगी उन सभी में इसका प्रेशर जो है डाइवर्ट होगा। अब ये है क्या, तो इस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, सेमीकंडक्टर स्टॉक क्रैश ऑन कंसर्न अबाउट चाइनीज कंपटीशंस आर फंडिंग ऑफ एआई बूम। मतलब यहाँ पे एंट्री एक बेसिकली चाइनीज कंपनी की हुई है जो कि बहुत बड़ी लेवल पे काम करी है और जिसका आईपीओ भी रिसेंटली चाइना में कह सकते हैं लॉन्च हुआ था, और वो कंपनी बेसिकली इतना बड़ा स्टेप ले रही है जिसके कारण पूरे ग्लोबल लेवल के मार्केट पर इसका असर हो रहा है। अब अगर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा द सेमीकंडक्टर स्टॉक अक्रॉस bows and under several selling pressure in the US market। ASLM की बात कर ले, इसके साथ जो भी कंपनी है उन सभी में प्रेशर। इसके साथ अगर कोरियन मार्केट की बात करें तो देख सकते हैं SK हाइनिक्स जो कि 7% तक मंडे के दिन गिरता हुआ देखने को मिला था, जो कि बीते हुए कल की अगर बात करें। इसके साथ अगर हम चिप मेकर कंपनी की बात करें जिसमें एनवीडिया भी आता है और भी बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, उनमें भी प्रेशर लगातार बना हुआ है आज के दिन भी। तो दोस्तों अगर इन शॉर्ट अगर बात करें तो देख सकते हैं चाइना हैज़ बिगन मैन्युफैक्चरिंग इट ओन डीप अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स। बेसिकली सारी चीज़ें चिप से रिलेटेड है, मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, और
सस्ते वैल्यूएशन के साथ ये चिप मेकिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ताकि ग्लोबल मार्केट को ये सप्लाई कर पाए। अब इसी की वजह से जो भी अदर कंट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर थोड़ा बहुत प्रेशर या फिर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब रही बात एक्चुअल में, क्या ये जो प्रेशर है, जो आज के दिन गिरावट हुई है, चाहे दोस्तों हम इंटरनेशनल मार्केट के जहाँ की भी अगर बात करें, खास करके जापानीज़ मार्केट की बात कर ले, इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले कोरियन मार्केट की, तो ये प्रेशर वहाँ पे भी ज़्यादातर बना हुआ है। अब इसके चलते ये एक लॉजिक पॉइंट बनता है कि ये जो गिरावट है, ये जो बिजनेस डिस्टर्बेंस है, ये क्या एक ही लेवल पे रहेगी? क्या इससे पहले चाइना की तरफ से और किसी भी सेगमेंट को टारगेट नहीं किया गया, जैसे इस बार सेमीकंडक्टर को किया गया है? बेसिकली अगर देखें तो इससे पहले भी बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब नियर अबाउट यहीं पे एक स्टडी मैटर करती है कि कितनी डीप स्टडी है अगर आप चीज़ों को लेके चलते हैं, और जितना ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि बाजार पे ये इफेक्ट जो रहेगा ये कितने दिनों तक रहेगा, या फिर इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म का रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म का रहेगा, या फिर इसके साथ साथ ये भी आपको पता लगेगा कि मार्केट में इसके साथ जितनी भी अदर सेगमेंट में कंपनियां लिस्टेड है पूरे ग्लोबल मार्केट में, उस पर क्या असर पड़ेगा और कितने दिनों तक पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को ज़रूर समझना है। जो भी बातें अभी हमने कवर की है, बेसिकली आज के दिन की गिरावट की, यहाँ पे आज के दिन यूएस और ईरान को लेके कोई इशू नहीं था और ना ही किसी चीज़ अदर को लेके इशू था। ये सिर्फ इशू जो था वो बेसिकली एक अलग सेगमेंट, जो कि एक नया इशू क्रिएट हुआ है जिसके कारण था। और आज के दिन हालांकि इंडियन मार्केट पे इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा है। इंडियन मार्केट में जो भी स्टॉक से रिलेटेड इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है उनमें गिरावट तो ज़रूर थी, लेकिन कुछ लेवल तक ही थी, कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को फॉलो करें, और इसके साथ इंडियन मार्केट पे, जबकि ज़्यादातर हम इंडियन मार्केट पर निर्भर हैं या फिर हम ज़्यादातर इंडियन मार्केट के साथ डील करते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या यहाँ पे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, ताकि उस पॉइंट में आप चीज़ों को समझ पाए कि कहाँ पे क्या क्या कनेक्शन आप बैठा सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर हमारे ऐप को रेफर करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझे, साथ साथ कल के दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए ये भी आप जरूर देख समझे। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें तो और एक ऐसा सेगमेंट जहां पे आज के दिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिली है, और वो क्या है? गोल्ड। गोल्ड से रिलेटेड लगभग देख सकते हैं 1200 के आसपास की गिरावट एमसीएक्स में। सिल्वर की बात करें तो वो भी लगभग 2% की गिरावट। अब यहाँ पे क्या एक रीज़न है जो कि गिरावट है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर बात करते हैं फेड की, तो ऑलरेडी मीटिंग कंडक्ट चल रही है, 2 दिन की मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बाद क्या आउटकम निकलेगा, क्या मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इसी चीज़ को लेके फिलहाल इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत प्रेशर है। और इसी के चलते दोस्तों फिलहाल देखते हैं बाजार आगे क्या रिएक्शन देता है, और ये जो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल सेगमेंट है इस पर कितने दिनों तक असर होगा। इतना कहूँगा दोस्तों, ये मीटिंग की कह सकते हैं जब तक कंडक्ट होगी, कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजन है, जो डिक्लेरेशन है, वो 29 जुलाई को होगा, जो कि अगर बात करें तो कल का दिन है। तो इसके बाद ही आगे की रणनीति हम तय कर पाएंगे। तो खास करके अभी करना क्या है, ध्यान रखना है इन सारे सेगमेंट्स पे, इन सारे कह सकते हैं एक्टिविटी पर। तो इस पे भी नज़र रखें, हालांकि बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर कवर करें तो लिकर मार्केट, तो यहाँ देखिए तो लिकर मार्केट में रेडिको खैतान Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। इसके बाद अगर देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 76% तक, और गाइडेंस भी डिक्लेयर की गई है फाइनेंशियल 2027 के लिए। इस चीज़ को अगर फाइंड आउट करें तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा कंसर्न मार्केट में। दोस्तों इस पोजीशंस को लेकर देखिए, नाउ एक्सपेक्टिंग वॉल्यूम ग्रोथ जो कि लगभग 25% से भी ज़्यादा रहेगा, फोकस किया गया है 20% के करीब। इसके साथ दोस्तों लिकर मार्केट में अगर देखिए तो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी को लेके फिलहाल ठीक ठाक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, एंड रिकॉर्ड के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो कंपनी ने चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन की है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या हमारे लिए, ये देखना है कि बाजार में ये कंपनियां कहाँ ट्रेड कर रही हैं। तो देख सकते हैं नंबर के डिक्लेयर करने के बाद 5.5% के आसपास का मूव लिकर मार्केट के ये पोजीशंस में। और यहाँ पर अगर चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें, क्योंकि मार्केट में नंबर कह सकते हैं दौरान ही आए थे, मार्केट ओपनिंग के दौरान या फिर रनिंग मार्केट के दौरान। सेल्स देख सकते हैं लगभग 1684, क्वार्टरली बेहतर, ईयरली भी देख सकते हैं ठीक ठाक है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है
क्वार्टरली इस बार का जो कि लास्ट टाइम से देखें तो बेहतर है और लास्ट ईयर से देखें तो भी बेहतर है। तो कह सकते हैं लिकर मार्केट के दौरान ये जो कंपनी ने जो प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसके कारण आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम्स नजर आया है। और जून कैटेगरी के हिसाब से देखें तो होल्डिंग्स पैटर्न्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। एफआईएस की होल्डिंग 18.20, डीआईएस की होल्डिंग 28.07, दोनों सेगमेंट में ही कह सकते हैं होल्डिंग को इंक्रीज रखा गया है इस कंपनी के अंदर में। तो फर्दर के प्लान्स क्या होने चाहिए, इसको स्टडी करें, नंबर्स को वेरीफाई करें एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा बीएसई के वेबसाइट पे, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो करके इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें के अपडेट के लिए फिलहाल हमारे ऐप वाले चैनल को जरूर रेफर करें। वहाँ के नेक्स्ट वीडियो पे हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि प्लानिंग हमारी आज की गिरावट के बाद क्या होनी चाहिए और हमारा टारगेट किन सेगमेंट को लेकर और किस तरीके करेगा। तो इसलिए ध्यान रखें। अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।